अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कलमदान। नॉवल हरजाइर अस कलम सहर मोमना। किस्त नंबर 8। तुम्हें कोई शर्म है, हया है माया? तुम जैसी औरत जिसको मैं क्या नहीं दिया। सब कुछ किया तुम्हारे लिए, पर तुमने मेरी इज्जत पामाल की। शौहर के होते हुए तुमने शौहर का हक किसी और को दिया। जलील औरत, लानत तुम जैसी औरत पर। मैं आज अपने होशो हवास में तुमको तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। दानियाल ने चिल्ला कर कहा। दानियाल, ये क्या किया तुमने? उसकी माँ उस तक आई। माँ है वो तुम्हारे बच्चे की। उसकी माँ ने कहा, माँ बनने के लायक नहीं अम्मी। अरे ये औरत बोलने के भी लायक नहीं, ये किसी की नहीं हो सकती है। घटिया औरत, ये बस पैसे की है। अब निकलो मेरे घर से। यही चाहती थी तुम, किसी तरह मुझे छोड़कर तुम अपने यार के पास जाओ। कर दिया आज़ाद, जाओ अब उसके पास, निकलो मेरे घर से। दानियाल ने माया को बाजू से पकड़कर उठाया और खींचता हुआ बाहर ले गया। दरवाज़ा खोलकर बाहर धक्का दिया, फिर गुस्से से बोला, जिंदगी में अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। तुम ना मेरे बेटे को दिखाना। जाओ अपने रज़ा के पास, तुम्हारा हक महर में भिजवा दूंगा। दानियाल ने कहा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। माया वहीं खड़ी दरवाज़ा देखती रही। आज पहली बार इतनी जिल्लत महसूस की थी दानियाल के हाथों। नहीं तो हमेशा वो बोलती थी, दानियाल सुनता था, फिर चुप हो जाता था। आज सच उसका मुंह मारा था दानियाल ने। वो दरवाजे को देखकर चली गई वहाँ से। मुदस्सिर लहबा के पास रूम में गया और खामोशी से बैठकर उसको देख रहा था। वो फ़ोन पर लगी थी। अब वो जानता था कि कौन होगा फ़ोन पर। अभी वो उसको देख रहा था कि उसका फ़ोन बजा। उसने देखा वकार का मैसेज था। तेरी बीवी कह रही है वो कोई माँ नहीं बनने वाली। उसने घर अपने नाम कराने के लिए सब ड्रामा किया है। ये लो स्क्रीनशॉट। मैसेज के साथ लाइबा की स्क्रीनशॉट भी थी। मुदस्सिर देख रहा था, पढ़ रहा था, उसका रंग बदल रहा था। सब पढ़ने के बाद उसने अपना फ़ोन दूर फेंका। लाइबा ने हैरत से उसको देखा, फिर बोला, क्या हो गया है, पागल हो गए हो क्या? लाइबा ने कहा। मुदस्सिर उठा, उसको बारह से पकड़ा। तुमने मुझे धोखा दिया, सब झूठ बोला तुमने। मुदस्सिर गुस्से से बोला, बाल छोड़ो मेरे। लाइबा ने अपने बाल छुड़ाए। धक्का दिया मुदस्सिर को। हाथ मत लगाना मुझे, समझे तुम? मुदस्सिर, मैं लाइबा हूँ, निम्रा नहीं जो चुपचाप सब सह जाऊंगी। अगर इतना भी टच किया मुझे, इस घर से बाहर होगे तुम। मुदस्सिर, लाइबा ने गुस्से से कहा, किस बिना पर तुम मुझे घर से निकालोगी? मैडम, घर तुम्हारे नाम, ये तुम्हारी भूल है। गौर से नहीं पढ़ा तुमने घर। तुम्हारे नाम तब होगा जब बच्चा इस दुनिया में आएगा। अब अगर बच्चा है ही नहीं तो घर तो तुम भूल ही जाओ, मुदस्सिर ने कहा। लाइबा ने शौक से मुदस्सिर को देखा, फिर भागकर कागजात को पढ़ा तो वह हैरान हो गई कि इतनी होशियारी से सब किया था, फिर उससे ये चूक कैसे हो गई थी। उसने हैरत से देखा मुदस्सिर को। मुझे नहीं पता मैंने ये अक्लमंदी कैसे की, क्योंकि शायद कोई नेकी थी मेरी जो काम आ गई और मैंने ऐसा लिखवाया। घर अब्बू ने आसफा के नाम किया था। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल बनके तुम्हारे नाम करने वाला था, पर बच गया। मुदस्सिर ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, घटिया इंसान। लाइबा ने चिल्ला कर कहा। आवाज़ नीचे रखो अपनी। तुम समझी लाइबा? मैडम। मुदस्सिर आगे गया, उसको बारह से पकड़ा, फिर खींचता हुआ बाहर ले गया। आवाज़ दी अपनी माँ बहन को। वह घसीटता हुआ उसको बाहर लाया, फिर ज़ोर से फेंका उसको। वो जाके नीचे गिरी। आसफा और उसकी माँ बाहर आ गई। हैरत से सब देख रहे थे, ये हो क्या रहा था। तब मुदस्सिर ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। लाइबा फिर अपनी बहन को देखा। यहाँ हो आसफा तुम, मुदस्सिर ने कहा। आसफा डरती हुई इसके पास आई। वो गया, लाइबा को खींच कर लाया आसफा तक, फिर ज़ोर से बोला, मारो इसको थप्पड़। तुम आसफा, इसने तुम पर हाथ उठाया था ना, आज तुम इसको मारो थप्पड़। मुदस्सिर ने कहा, तुमने क्या मुझे लावारिस समझा हुआ है? मुदस्सिर, कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको, ये बात याद रखना। मैं लाइबा हूँ, निम्रा नहीं। लाइबा ने कहा, हाँ तुम निम्रा की जूती बराबर भी नहीं हो। लाइबा, ये तो हम लोग ही पागल थे जो तुम्हारी बातों में आए। मैंने खुद अपना घर खराब किया। मैंने वफादार बीवी के होते हुए मैंने तुम पर मुंह मारा। सज़ा तो मुझे मिलना ही थी। तुम्हारी ही सूरत में सो मिल गई। मुदस्सिर ने कहा, बड़ा प्यार है अब भी उस निम्रा से तुमको? लाइबा ने कहा, हाँ है, क्योंकि वो है ही प्यार के लायक, पर मैंने कदर नहीं की उसकी। तुम्हारी वजह से मेरा घर शुरू दिन से तुमने बसने नहीं दिया। लाइबा, अम्मी और आसफा को भड़काने में तुम्हारा हाथ, फिर अम्मी आसफा का मुझे भड़काने में। सब कुछ तुम कर रही थी। लाइबा, सब कुछ बदला लिया तुमने निम्रा से ना? किस बात का बदला था, बताओ? मुदस्सिर ने पूछा। उसकी वजह से हमारा भाई चला गया था हमें छोड़कर। लाइबा ने चिल्ला कर कहा।
ये गलत फहमी है तुम्हारी, वो दोनों माँ बेटी की वजह से चला गया है। निम्रा ने कहा था वो खुद उसकी माँ को बोल कर गया था, वो तुम्हारी हरकतों की वजह से जा रहा है। उस दिन समझ गया हूँ मैं। अरे कौन सा भाई बर्दाश्त करेगा, उसकी बहन ऐसे काम करे तो उसकी सुनती नहीं होगी, तब भी वो चला गया। मुदस्सिर ने कहा, तुम सब घटिया हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको। मुदस्सिर, लहबा ने कहा, हाँ करो जो करना है तुमको, पर निकलो मेरे घर से अभी के अभी। उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसको दरवाजे तक लाया। दरवाज़ा खोलकर उसको धक्का दिया बाहर। अब निकलो यहाँ से, शक्ल न दिखाना मुझे अपनी। मुदस्सिर ने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर अंदर आके ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ये मैंने क्या कर दिया, या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। फिर उसकी माँ बहन उसके पास आई, वो भी उसके साथ रोने लगी। सब शरीक थे इस गुनाह में। माया को घर से निकले हुए 1 हफ्ता हो गया था। वो सीधा फरिया के पास गई थी, उसको बताया था। फिर रज़ा को सब बताया तो उसको अपने साथ ले गया था। वो आज रज़ा के साथ इस्लामाबाद में थी। वो उसको साथ लेकर आया था। वहाँ उसकी मीटिंग थी कुछ दिन तक। माया ने जॉब भी छोड़ दी थी। उसको लगा अब ज़रूरत नहीं उसे जॉब करने की, वो ऐश और मज़े की ज़िंदगी गुजार रही है। शादी की बात पर रज़ा टाल मटोल कर जाता था तो उसने भी चुप साध ली थी। वो घूम रही थी, फिर रही थी, यही वो चाहती थी, आज़ाद थी। हर बात में रज़ा ने उसकी ड्रेसिंग बोल्ड कर दी थी। उसको पसंद भी आई थी ये बात। वो जहाँ जाता वो उसके साथ होती थी, जहाँ जाती थी सब उसकी तारीफ़ करते थे। तब उसको और रश्क आता था खुद पर। दानियाल अपना बच्चा, उसको कुछ याद नहीं था। जो ज़िंदगी वो चाहती थी वो उसके पास थी। फरीहा उसको कॉल करती, वो नहीं उठाती थी, न मैसेज का जवाब देती थी। वो अब उसको भी खातिर में नहीं लाती थी। आज जुबैदा ने निम्रा संगरा को खाने पर बुलाया था और आसिफ को भी कहा था कि आने का। दानियाल चुप सा होकर रह गया था, ना कुछ कहता था न खाता था। जुबैदा ने यही सोचकर बुलाया था उनको कि निम्रा के समझाने पर दानियाल कुछ समझ जाए। निम्रा आ चुके थे। दानियाल आसिफ का इंतज़ार कर रहा था। जब निम्रा उसके पास आई, मैं अंदर आ जाऊँ? दानियाल निम्रा ने पूछा। लो, तुम्हें कोई ज़रूरत है इजाज़त लेने की? आ जाओ अंदर, दानियाल ने मुस्कुरा कर कहा। निम्रा अंदर आके उसके पास बैठ गई। इस तरह यूँ अकेले बैठने से क्या मिलता है? अपने आप को ही तन्हा कर लेता है इंसान दानियाल। दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। ऐसे तुम खुद तन्हा नहीं कर रहे, आंटी और काशान को भी तन्हा कर रहे हो। उसको अब ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारी। अगर इतना ही प्यार था उससे तो छोड़ा क्यों तुमने? फिर निम्रा ने कहा, मैं इसको कभी ना छोड़ता, बहुत चाहा है मैंने उसको। वो लड़ती झगड़ा करती, मैं सब सह जाता था, बस मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ उसका धोखा। निम्रा, शिर्फ तो खुदा भी पसंद नहीं करता, तो फिर मैं कैसे करता? उसको निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से। पर यह एक दर्द नहीं जा रहा मेरा, हर वक्त काटता है मुझे अंदर से। निम्रा, दानियाल की आंखों में पानी था। अगर उस रात वो आदमी ना जाता और आसिफ ना आता तो मैं मर चुका होता कब का। अब जी ज़रूर रहा हूँ, पर काशान और तुम सब के लिए। मुझे अब अपने आप में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब मैं एक बुत हूँ। अब बस सांसें हैं, पर ज़िंदगी नहीं मुझे। मैं, दानियाल ने कहा। फिर तो मैं भी ऐसी बन जाती हूँ। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मेरे साथ भी हुआ ना। पर मुझे देखो, मैं अम्मी की वजह से चुप नहीं हूँ। तुमने मुझे रोते देखा क्या? उसने पूछा। दानियाल ने नामे सर हिलाया। यही फ़र्क है औरत और मर्द का। मर्द बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता और औरत हमेशा ये सब सह जाती है। मर्द बेवफाई पर मरने मारने पर उतर आता है। औरत मर्द को जानती है, बेवफा है, पर फिर भी गुजारा करती है। मुझे भी दुख हुआ था जब मैंने लाइबा और मुदस्सिर को होटल में देखा था, पर अपने घर के लिए मैं चुप कर गई। मुदस्सिर की मिन्नत की, पर कुछ नहीं हुआ। टूटना था, टूट गया घर मेरा। निम्रा ने दुख से कहा। अब पानी उसकी आंखों में भी था। दानियाल ने उसको देखा, फिर उसके पास जाके सर पर हाथ रखा। फिर तुम बहुत बहादुर हो निम्रा, और मैं बुज़दिल। तुम्हारे जितनी हिम्मत नहीं मुझ में, दानियाल ने कहा। हिम्मत पैदा करने से आती है दानियाल, कोई बहादुर या हिम्मत वाला नहीं होता। वक्त और हालात बना देते हैं। अगर वक्त ने तोड़ दिया है तो उठो, हिम्मत करो, फिर से खुद को जोड़ो, और ऐसा जोड़ो खुद को कि तुम्हें तोड़ने वाले भी रश करें तुम पर। दानियाल, तुम मर्द हो, और मर्द तो होता ही हिम्मत वाला है ना मेरे भाई। तो बस अब बहुत हुआ ये सब। अब खुद को संभालो और दिखा दो उनको जो तोड़ गए तुम्हें, निम्रा ने कहा। दानियाल ने उसको मुस्कुरा के देखा। जो हुक्म मेरी बहन का, अब ऐसा ही होगा। और कोई हुक्म मेरे लिए? दानियाल ने पूछा। इनका तो पता नहीं, पर मुझे इजाज़त है, मैं अंदर आ जाऊँ क्या? आसिफ दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। वहाँ से बोला तो दोनों ने मुड़कर देखा उसको। तुम कब आए यार, आ जाओ अंदर, मना कौन कर रहा है तुझे? दानियाल ने कहा। मैं तो काफ़ी टाइम पहले आ गया था, पर आसिफ ने कहा ही था। निम्रा ने बोला।
छुप कर हमारी बातें सुन रहे थे आप, निम्रा ने कहा। दानियाल ने ज़ोर से कहा लगाया। आसिफ भी हंसने लगा, फिर बोला, नहीं, छुप कर नहीं, खड़ा था, मैं तो दरवाजे के बीच में खड़ा था, आसिफ ने कहा। तो दरवाजे से लटक कर भी सुन सकता है, तेरा कोई भरोसा नहीं, दानियाल ने कहा हंसते हुए। मैं क्या तुम्हें बंदर लगता हूँ, चूहे कहीं के, आसिफ ने कहा। तो उससे कम भी नहीं है, दानियाल ने कहा। अच्छा, मैं अब जाके खाना देख लूँ, अम्मी और आंटी अकेली हैं, आप लोग बातें करें, निम्रा ने कहा और उठ खड़ी हुई। थोड़ा सा हमें भी देख लें, हम भी देखने वाली चीज़ है, आसिफ ने आहिस्ता से कहा, पर निम्रा और दानियाल ने सुन लिया था। निम्रा ने उसको चौंक कर देखा और चली गई। आसिफ उसको जाता हुआ देख रहा था। तब दानियाल ने उसके आगे हाथ हिलाया। मैं इधर हूँ बंदर, दानियाल ने हंसते हुए कहा। ले, तू इधर है, मैनू लगा ऊपर टूर गया तू, चूहे, उसने पंजाबी जुबान में कहा। ओए बस कर जा, पंजाबी की टांगे ना तोड़, मेरे भाई रहन दे, दानियाल ने कहा। अच्छा चल, छोड़ दी बस, अब सुन, एक बात करनी है तुझसे, आसिफ ने कहा। पता है क्या कहना है तुझे, मैं कर लूँगा बात आंटी और निम्रा से, मान जाएंगी दोनों इंशाल्लाह, दानियाल ने कहा। मुझे कैसे पता मैं ये बोलने वाला हूँ, आसिफ ने पूछा। दोस्त है मेरा, तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं, और निम्रा के लिए भी तुमसे अच्छा कोई नहीं है, दानियाल ने कहा। वो मान जाएगी क्या, आसिफ ने पूछा। हाँ, मान जाएगी, तुझसे ज़्यादा समझदार है वो, देखा नहीं तुमने, दानियाल ने कहा। देखा है, तब भी दिल इस पर अटक गया है मेरा, आसिफ ने कहा। वो बस कर जा मजनू की औलाद, हंसाना निकाल मेरा, दानियाल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अब तो टांगे नहीं तोड़ रहा पंजाबी की खोते, आसिफ ने उसको बेड से गद्दी उठाकर मारी। वो और ज़ोर से हंसने लगा। दानियाल के हंसने की आवाज़ बाहर आ रही थी। निम्रा और सुबैदा ने एक दूसरे को देखा, फिर शुक्र अदा किया अल्लाह पाक का। जारी है। मस्ट लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।